सुबह का समय था। आईपीएस अंकिता शर्मा अपने भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर अपनी बचपन की दोस्त की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और ना ही कोई वर्दी। वो बिल्कुल एक आम लड़की की तरह लग रही थी। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। देखने वाले को रत्ती भर भी शक नहीं हो सकता था कि यह लड़की जिले की पुलिस कप्तान है। जैसे ही अंकिता हाईवे के पास पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। कुछ पुलिस वाले वहां गाड़ियां रोककर चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। वहां सबसे आगे खड़ा था इंस्पेक्टर भैरव सिंह। वर्दी की अकड़ और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। भैरव सिंह का रिकॉर्ड बहुत खराब था। वह आए दिन लोगों से पैसे वसूलता था और फर्जी चालान काटता था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। लेकिन आज वह जिस लड़की को रोकने जा रहा था, उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अंकिता को बाइक पर आता देख भैरव सिंह ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। उसकी आवाज में बहुत रब था। उसने चिल्लाकर कहा, ए लड़की, बाइक साइड में लगा। अंकिता ने बिना कुछ बोले बाइक किनारे लगा दी। भैरव सिंह अकड़ते हुए पास आया और पूछा, कहाँ जा रही है तू? अंकिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, जी मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूँ। भैरव सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला, अच्छा मैडम, दावत खाने जा रही हैं। लेकिन तेरा हेलमेट कहाँ है? क्या हेलमेट तेरे पिताजी पहनाने आएंगे? और बाइक भी बड़ी हवा में चला रही थी। तेरी शक्ल देखकर मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, चालान तो कटेगा। यह कहकर उसने अपनी चालान वाली किताब निकाल ली। अंकिता समझ गई कि इसका मकसद चालान काटना नहीं, बल्कि पैसे ऐंठना और बदतमीजी करना है। उन्होंने शांति से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, आप मुझे जाने दीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क गया। बोला, ओह मैडम, हमें कानून मत सिखा। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। हमें सब पता है क्या नियम है। अंकिता चुपचाप उसे देखती रही। उनकी यह चुप्पी भैरव सिंह को चुभ गई। उसने गुस्से में आवाज ऊंची की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे पुलिस का डंडा ही समझाएगा। और अगले ही पल इंस्पेक्टर जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। पूरे रास्ते लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप बहुत गंदा और बदबूदार था। अंदर पहले से एक गरीब औरत बैठी रो रही थी। अंकिता ने उससे पूछा, माँ जी, आपको क्यों बंद किया है? वो औरत रोते हुए बोली, बेटी, मैं सब्जी बेचती हूँ। यह इंस्पेक्टर रोज मुफ्त में सब्जी मांगता था। आज मना किया तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर कर दिया। अंकिता का खून खौल उठा। उन्हें लगा कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। तभी थाने में एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर रवि कुमार आया। उसने जब देखा कि बिना किसी ठोस सबूत के महिलाओं को बंद किया गया है, तो उसने इंस्पेक्टर भैरव से कहा, सर, यह गलत हो रहा है। हम बिना वारंट के इन्हें ऐसे नहीं रख सकते। भैरव सिंह ने हंसते हुए कहा, रवि, तुम अपना काम करो, हमें मत सिखाओ। यह लड़की बहुत जुबान लड़ा रही थी, इसे तो मैं ठीक करके रहूंगा। रवि लाचार था क्योंकि भैरव सिंह उसका सीनियर था। इत्तेफाक से उसी वक्त जिले के डीएम जिला मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा थानों के औचक निरीक्षण शोर प्राइज इंस्पेक्शन पर निकले हुए थे। अचानक एक संतरी भागता हुआ अंदर आया और बोला, साहब साहब, बाहर बड़ी गाड़ी आई है। डीएम साहब आए हैं।
यह सुनते ही भैरव सिंह के हाथ से चाय का कप गिर गया। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। तभी डीएम आलोक वर्मा ने थाने में कदम रखा। उनकी नजर सीधी लॉकअप की तरफ गई। उन्होंने इंस्पेक्टर से कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, यह क्या हो रहा है? रजिस्टर कहाँ है? भैरव सिंह पसीना पोंछते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। एक लड़की हंगामा कर रही थी। तभी डीएम की नजर लॉकअप के अंदर खड़ी अंकिता पर पड़ी। उन्हें देखते ही डीएम साहब चौंक गए। वो अंकिता को पहचानते थे। डीएम ने तुरंत कहा, अरे मैडम, आप यहाँ इस हाल में? भैरव सिंह और बाकी पुलिस वाले यह देखकर हैरान रह गए कि डीएम साहब उस कैदी लड़की से इतने आदर से बात क्यों कर रहे हैं। डीएम ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाई जिसमें अंकिता पर चोरी और ठगी का केस लिखा था। डीएम आलोक गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फाइल भैरव सिंह के मुंह पर दे मारी और चिल्लाए, शर्म आती है तुम्हें? इस महिला पर 420 का केस लगाया है। तुम्हें पता भी है यह कौन है? भैरव सिंह की बोलती बंद हो गई। डीएम ने दहाड़ते हुए कहा, यह इस